हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ गाइज, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ? A.O. होम, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, G.K. गोखले। गाइज ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखो गाइज, अगर यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, इट वाज फॉर्मड इन 1884 बाय A.O. होम। ठीक है, एंड इंग्लिशमैन, ये आपको याद रखना है। एंड गाइज इट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज W.C. बनर्जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उमेश चंद्रा बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको गाइज ये डायरेक्टली पूछा जाता है। एंड फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885। ठीक है, तो गाइज आपको ये भी याद रखना है, पेपर में आपको ये पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1903, 1905, 1909, 1919। कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पार्टीशन ऑफ बंगाल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ गाइस, 1905। ये आपको याद रखना है। INC टुक अप द स्वदेशी कॉल इन द बनारस सेशन। ठीक है, 1905, ये आपको याद रखना है। प्रिजाइडेड बाय G.K. गोखले। ठीक है, तो गाइज आपको ये भी याद रखना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905। और गाइज आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। INC टुक अप द स्वदेशी कॉल, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज इन बनारस सेशन इन 1905 प्रेसिडेंट G.K. गोखले। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है। चलो, हु वॉज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क? बताओ। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। इंडियन बिस्मार्क आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ गाइज, ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गाइज अगर यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की बात करें, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी का तो आपको पता है, फादर ऑफ नेशन। ठीक है, और लाला लाजपत राय, लायन ऑफ पंजाब। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु सेड माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। गाइज ये क्वेश्चन पूछे गए। हाँ गाइज, ये प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। हु सेड दिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। हाँ गाइस, ऑप्शन ए, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट। द जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड इन 1915, 1917, 1919, 1921। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? और गाइस आप मुझे बताओ, इंडिया इज फॉर इंडियंस, हु सेड दिस? एनीबडी हियर? And guys, he also said, go back to Vedas. बताओ। दयानंद सरस्वती। हाँ गाइज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो गाइज ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड इन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1919। हाँ गाइज, ऑप्शन सी, 1919 इज द राइट आंसर। आपको गाइज एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, तो एग्जैक्ट डेट है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और गाइज आपको ये भी पूछा जाता है कि हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड? बताओ। गाइज ये आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में आप मुझे बताओ, हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताना। चलो नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड पूर्ण स्वराज, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस? बताओ। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। Who was the first Indian to demand पूर्ण स्वराज, complete independence? ये भी पूछा जाता है। The correct answer is option D, दादा भाई नौरोजी। हाँ guys, option D is the right answer in Calcutta session of Indian National Congress in 1906। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, under the leadership of दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलो। The non-corporation movement was launched in 1918, 1919, 1920, 1922। बताओ। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप मुझे बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1920। हाँ गाइज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड गाइज इट वाज स्टार्टेड बाय MK गांधी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो।
द सिमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1917, 1924, 1927, 1930. सिमन कमीशन, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1927. हाँ गाइस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर. ठीक है, ये आपको याद रखना है. चलो नेक्स्ट. डू और डाई स्लोगन वॉज गिवन ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट. बताओ, ये गाइस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बताओ, डू और डाई स्लोगन वॉज गिवन ड्यूरिंग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. हाँ गाइस, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड गाइस आपको ये भी याद रखना है, दिस टर्म डू और डाई वॉज कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहर अली. ठीक है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. और गाइस अगर यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, इट वॉज स्टार्टेड इन 1942. ठीक है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये याद रखना है आपको. चलो, सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड द INA इन इंडियन नेशनल आर्मी 1939, 1940, 1941, 1943. बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर. गाइज दीज ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर में ये आपको पूछे जाते हैं. अगर आपके सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री है तो गाइज आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1943. हाँ गाइज, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. और गाइज आपको ये भी याद रखना है, INA हैड 3 ब्रिगेड्स. ठीक है, नेम्ड आफ्टर सुभाष, गांधी एंड नेहरू. ठीक है, और गाइज आपको ये भी याद रखना है, रानी झांसी ब्रिगेड वॉज एक्सक्लूसिवली वुमेन्स फोर्स. ठीक है, तो गाइज आपको ये भी याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है. चलो नेक्स्ट. हु वॉज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल. बताओ, वाइसरॉय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. गाइज मैंने आपको अभी बताया, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 1942 में. ठीक है, तो आपको बताना है हु वॉज द वाइसरॉय ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. बताओ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. हाँ गाइज, लॉर्ड लिनलिथगो. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और गाइज इट वॉज स्टार्टेड इन 1942. ठीक है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. और गाइज क्रिप्स मिशन ऑल्सो विजिटेड इन 1942. ये भी आपको याद रखना है. और गाइज आप मुझे बताओ, ये पेपर में पूछा जाता है, रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन हु सेड अ पोस्ट डेटेड चक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक. ठीक है, ये आप मुझे बाई कमेंट में बताना. ठीक है, कमेंट में आप मुझे ये बताओ. ठीक है, चलो. गांधी लॉन्च्ड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम मद्रास, साबरमती आश्रम, वार्धा, दिल्ली. ये इजी है. बताओ, गांधी लॉन्च्ड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम. ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलो. हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस. अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी, तिलक, लाला लाजपत राय. बताओ, पैसिव रेजिस्टेंस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अरबिंदो घोष. ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे अरबिंदो घोष इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए. चलो नेक्स्ट. हु रोट इंडिया विन्स फ्रीडम. बुक्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बताओ, हु रोट इंडिया विन्स फ्रीडम. मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेहरू, गांधी, पटेल. बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद. ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है. एंड गाइस ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है. चलो नेक्स्ट. द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय तिलक एंड एनी बेसेंट, गांधी एंड नेहरू, पटेल एंड राजाजी, बोस एंड आजाद. होम रूल मूवमेंट. क्या इस क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप मुझे बताओ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तिलक एंड एनी बेसेंट. हाँ गाइस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इन 1916. ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है. चलो. द रोलैट एक्ट वॉज पास्ड इन 1917, 1919, 1920, 1921. रोलैट एक्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. हाँ गाइस, 1919. ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. The first round table conference was held in 1927, 1929, 1930, 1931. बताओ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. क्या इस क्वेश्चन का आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1930. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. एंड गाइस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1931 एंड थर्ड राउंड
कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1932। ठीक है, तो गाइज ये पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु प्रिजाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ INC 1929? बताओ गाइज, ये इंपॉर्टेंट सेशन है, बताओ, ये पेपर में पूछा जाता है। हु प्रिजाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ INC? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप मुझे बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। हाँ गाइस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इन दिस सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो गाइस इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आपको ये पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन 1940, 1942, 1945, 1946। गाइस ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, 1942। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन विजिटेड इन 1942। एंड गाइस मैंने आपको ये बताया कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन हु सेड अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक। ठीक है, ये गाइस आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में आप मुझे ये जरूर बताना। चलो नेक्स्ट। गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, चोरी चोरा इंसिडेंट, रोवलेट एक्ट। बताओ गाइस क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, इन 1922। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद। बताओ, फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड बाई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ गाइस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। बताओ, यहाँ पे गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यहाँ पे एनी बेसेंट। हाँ गाइस, ऑप्शन बी यहाँ पे एनी बेसेंट इज द राइट आंसर इन 1917 इन कलकत्ता सेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और गाइस अगर यहाँ पे सरोजिनी नायडू की बात करें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शी वाज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, तो बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 इन कानपुर सेशन। ठीक है, तो गाइस ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो गाइस सरोजिनी नायडू। ठीक है, चल। हु लेड बारडोली सत्याग्रह? तिलक, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बोस, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट। द पूना पैक्ट 1932 वॉज साइन्ड बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर, गांधी एंड नेहरू, पटेल एंड बोस, बोस एंड जिन्ना। पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ वॉज साइन्ड बिटवीन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गांधी एंड अंबेडकर। हाँ गाइस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन। ठीक है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1957। ठीक है, ऑप्शन बी। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज पेपर यंग इंडिया? गांधी, तिलक, नेहरू, लाला लाजपत राय। बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, पेपर में पूछा जाता है। हु स्टार्टेड द न्यूज पेपर यंग इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गांधी। हाँ गाइस, ऑप्शन ए गांधी इज द राइट आंसर। एंड गाइस ही ऑल्सो स्टार्टेड द न्यूज पेपर्स लाइक नवजीवन एंड हरिजन। ठीक है, तो गाइस आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबैटन, लॉर्ड इरविन। लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड बैटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबैटन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइज ये एक्चुअली PYQs है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो गाइज ये क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं पेपर में, आपको ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइज इससे मोटिवेशन मिलते हैं आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।